पैसों की ये माया है, पैसों का माया जाल है। जो पैसे नहीं कमाता उसकी जिंदगी बेहाल है। आजकल के लौंडों की तो सोच भी कमाल है। लड़की को कहते माल, पर पैसा असली माल है। अनु भाई ने बोला है तो सोच कर ही बोला है। इतना बड़ा राज तेरे मुंह पर ही तो खोला है। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। कुत्ता तो बेटा फिर भी होता वफादार है। पैसे नहीं होते तो दूर होते रिश्तेदार है। कंगाली की हालत है, रिश्तों में दरार है। इश्क विश्क की मंडी में पैसों में बिकता प्यार है। तो क्या करें? जवानी की दहलीज पर साथी का इंतजार कर। पहले तू पैसे कमा, पैसे कमा के प्यार कर। मनी चैप्टर शुरू हो रहा, कॉपी पेन तैयार कर। तो भाई लोग अब शुरू करते हैं मनी चैप्टर। चैप्टर का नाम है मनी। अपना सपना मनी मनी। मनी ऑल पावरफुल, सबको चाहिए मनी मनी। मनी चैप्टर शुरू कर रहे हैं और शुरुआत करेंगे फंक्शन से कि मनी चैप्टर में फंक्शन क्या, मनी क्या काम करता है। तो पहला फंक्शन जो मनी का है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये मनी का पहला फंक्शन है। यानी कि मनी सेल परचेस करने में हेल्प करता है। आपको कोई चीज चाहिए, आप पैसा दो, वो चीज आपको मिल जाएगी, आप उस चीज को खरीद लेंगे। तो मनी का पहला काम है कि ये पेमेंट के रूप में काम आता है। हर ट्रांजैक्शन की, गुड्स एंड सर्विस की कोई भी ट्रांजैक्शन करो, उसमें जो पेमेंट करोगे वो मनी में करोगे। तो पहला इसका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा यूज्ड एज पेमेंट। used as payment for transaction of goods and services, भाई मीडियम के रूप में काम करता है। गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन पैसों में होती है तो एक मीडियम के रूप में काम करता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि इसने डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। अभी लिखते हैं पहले। तो इसने क्या किया है? इसने खत्म कर दिया है। इट रिमूव्ड द प्रॉब्लम। किसने भाई? किसकी बात? मनी की बात कर रहे हैं। रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग नहीं, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। थोड़ा समझाते हैं इसको आप, ठीक है? देखो जी, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, ये डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट क्या थी, ये प्रॉब्लम क्या थी, इसकी मैं समझाता हूं आपको। मनी के इन्वेंशन से पहले, जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, तब भारत में चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। यानी कि एक किसान अपनी गेहूं की बोरी बेचेगा और उसके बदले उसे जूते मिलेंगे। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन जो है इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। गेहूं की बोरी दो, जूते मिलेंगे। लेकिन इसमें थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई अगर आपको जूते चाहिए तो सबसे पहले आपको ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो जूता देने को तैयार हो। मोची ढूंढना पड़ेगा आपको। गांव गांव जाओ, भटको, ढूंढो कि भैया मोची कहां है जो हमें जूते देने को तैयार हो, जूता बेच रहा हो वो। और दूसरा कोइंसिडेंट कि जो जूता बेच रहा है उसे भी हमारे गेहूं की जरूरत हो, वरना ट्रांजैक्शन नहीं होगी। दो इंसिडेंट। पहला इंसिडेंट ये, डबल लिखा है, डबल। पहला इंसिडेंट ये कि वो जूता देने को तैयार हो, दूसरा इंसिडेंट ये कि वो हमारा माल लेने को भी तैयार हो। ये सबसे बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम की, जिसे मनी ने खल्लास कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप पैसे दो और आपको चीज मिल जाएगी। यस नो? इसलिए बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यस नो? ओ, आई थिंक यू गॉट इट राइट। तो इसमें एक पॉइंट और बनता है, वो बनता है कि इसने क्या कर दिया है? सेल एंड परचेज की एक्टिविटी को सेपरेट कर दिया है। सेपरेट मनी ने, ये सब काम मनी ने किया है। सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज की एक्टिविटी को सेपरेट करके समझाता हूं कैसे। कि भैया पहले सेल और परचेज एक साथ होता था। एक साथ का मतलब ये कि अब जब पहले का मतलब ये है कि जब बार्टर सिस्टम था,
आप गेहूं बेचोगे तो आपको जरूरी है कि जूता खरीदना पड़ेगा। सेल भी हो गई है, परचेज भी हो गई, एक साथ, दोनों एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। लेकिन अब मनी आ चुका है, पैसा आ चुका है, पैसा दे के आप कोई भी चीज खरीद सकते हो और जब मन करे अपनी कोई चीज बेच सकते हो। बेचना अलग है। अब की बात कर रहे हैं, बेचना अलग हो गया है, सेल करना और सेल और परचेज अलग अलग हो गए। अब जब मर्जी अपनी चीज बेचो, जब मर्जी कोई चीज खरीदो, सिंपल सी बात है। पैसे ने ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी है, तो इसे बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है भाई, चश्मा मैं लगा लेता हूं। उसके बाद हम करेंगे दूसरा फंक्शन मनी का। मनी का जो दूसरा फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू, MEASURE, मेजर ऑफ वैल्यू। ये आपको मैं समझाता हूं। देखो भाई, हर चीज की वैल्यू आजकल मनी में नापी जाती है। हर चीज की वैल्यू मनी में नापी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल पूछता हूं आपसे कि देखिए ये कार मेरे पास है और मानते हैं ये मार्कर। कार और मार्कर, इन दोनों में से क्या चीज ज्यादा कीमती है? इस बात का फैसला आपने कैसे किया? आपने कार की वैल्यू को मनी में कन्वर्ट किया कि भैया लगभग 400-500 रुपए की है। मार्कर की वैल्यू को आपने मनी में कन्वर्ट किया, 20-25 रुपए का है, तो आपने अंदाजा लगा लिया दिस इज मोर वैल्यूएबल, दिस इज लेस वैल्यूएबल। कैसे? क्योंकि आपने दोनों की वैल्यू को मनी में कन्वर्ट कर लिया है। यानी कि मनी, मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि हर चीज की वैल्यू को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं आज हम। इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का। ये हम फंक्शंस ऑफ मनी कर रहे हैं, मैंने लिखा नहीं यहां पे, अब लिख देता हूं यहां पे। तो हम ये फंक्शंस ऑफ मनी कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी क्या काम करता है ये लिखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी का मेन काम क्या है भाई? कि कन्वर्ट करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करता है। और वो कॉमन यूनिट क्या है? वो कॉमन यूनिट है रुपीज। इंडिया में वो कॉमन यूनिट क्या है? रुपीज है। हर चीज की वैल्यू मनी में कन्वर्ट हो जाती है, तभी उसकी वैल्यू पता लगती है कि वो ज्यादा वैल्यूएबल है या कम वैल्यूएबल है। पहले ऐसा नहीं था भैया, पहले मनी था नहीं, तो पहले आप सिचुएशन के हिसाब से किसी चीज की वैल्यू का इंपॉर्टेंस था। फॉर एग्जाम्पल, एक दूल्हा है, वो शादी करने जा रहा है, तो उसके लिए जूतों का इंपॉर्टेंस उस वक्त बहुत ज्यादा है। तो जो मोची होगा वो बहुत हाई रेट पर जूते को बेचेगा। रेट का मतलब उसके बदले वो बहुत बड़ी चीज डिमांड कर सकता है और आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि सिचुएशन बेस के हिसाब से चीजें है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हर चीज की वैल्यू को मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमन यूनिट जो है वो रुपीज है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये कि मेजर ऑफ वैल्यू का एक दो नाम इसके और भी हैं। एक है यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट भी इसको बोल सकते हैं, और इसको यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ वैल्यू। दो नाम और है। ये जो दो फंक्शन है मनी के, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर वैल्यू, इन दोनों को मिला के बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। ये बेसिक और प्राइमरी फंक्शन है किसके? मनी के। तो हम यहां लिख सकते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी। मनी के प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं? तो ये दो हैं भैया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा है आपका मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। डन। अब आगे चलते हैं, अगला ये रहा डस्टर हमारा। आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। फंक्शन अभी खत्म नहीं हुए भाई, तो इसके दो फंक्शन और हैं, दो फंक्शन और है मनी के। तीसरा फंक्शन इसका करते हैं, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो भाई, इसको बहुत ध्यान से समझना, स्टोर ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये मैं मिटा देता हूं, प्राइमरी फंक्शन ने समझा दिया आपको कि प्राइमरी फंक्शन दो हैं इसके। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, अब देखिए जरा आप, स्टोर ऑफ वैल्यू,
वैल्यू को स्टोर करना, मतलब किसी भी चीज की जो वैल्यू है उसको स्टोर करना मनी में बहुत ही आसान हो गया है। मनी ने ये बड़ा बेहतरीन काम किया है कि वो हर चीज की वैल्यू को स्टोर कर लेता है बहुत इजीली। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ट्रांसफर ऑफ परचेज पावर पहला पॉइंट है इसका। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, ऑफ परचेजिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर यानी कि मान लीजिए आपको अपना दिल्ली वाला मकान बेचकर मुंबई जाना है, शिफ्ट हो रहे हो आप, तो ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली वाला मकान सिर पे उठा के ले जाओगे और मुंबई में लाके उसको धर दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब मनी ने आपको यह सहूलियत दी है कि आप दिल्ली का मकान बेचो, पैसे आएंगे, उस पैसे से आप मुंबई में एक नया मकान खरीद लो। तो परचेजिंग पावर जो थी वो शिफ्ट हो गई है, ट्रांसफर हो गई है परचेजिंग पावर। ये मनी की वजह से हुआ है। अगर पैसा नहीं होता तो ये काम कभी नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि वैल्यू ऑफ स्टोर में सबसे बड़ा पॉइंट परचेजिंग पावर का ट्रांसफर है। आगे करते हैं, अगला करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू जो वर्ड है इसी से यहां पे लिखेंगे स्टोर ऑफ वेल्थ या स्टोर ऑफ वेल्थ। चलो वेल्थ यूज कर लेते हैं, स्टोर ऑफ वेल्थ। वेल्थ को स्टोर करना मनी में बहुत ही आसान है। वेल्थ को स्टोर करना, आजकल सबकी वेल्थ पैसों में नापी जाती है और पैसों को स्टोर करना कितना आसान है। छोटे से पर्स में हजारों रुपए आ जाते हैं, पॉकेट में लाखों रुपए आ जाते हैं, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। इतनी सुविधा है कि आपके फोन में, मोबाइल में जो है, फोन पे पेटीएम वगैरह अकाउंट वगैरह होता है, उसमें भी हजारों लाखों रुपए आ सकते हैं, है ना। तो मनी को इनकी स्टोर करना कितना आसान है, वेल्थ को स्टोर कितना कितना इजीली हो गया। अब इमेजिन कीजिए जब पैसा नहीं है, इमेजिन कीजिए पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ है, बार्टर सिस्टम चल रहा है, उसमें आपकी वेल्थ क्या है, उसमें आपकी वेल्थ है जानवर, गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज आपके पास फॉर एग्जाम्पल 50 भैंस है, 50, वही तो आपकी वेल्थ है, और उसको स्टोर करना कितना मुश्किल है। भैंस को स्टोर करने के लिए आपको टिन शेड डालनी पड़ेगी, उसका राख रखाव करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, गोबर कर देगी उसका राख रखाव, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ेगा, उसको भोजन खिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। कितनी सरदर्दी है भाई। अब आपकी वेल्थ आराम से पैसों में कन्वर्ट होके आराम से स्टोर हो सकती है। पोर्टेबिलिटी यानी कि मनी को पोर्ट करना बहुत आसान है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत आसान है। तो अगला पॉइंट बन जाएगा मनी इज पोर्टेबल। मनी इज पोर्टेबल, ये बहुत ही पोर्टेबल वाली चीज है, इजीली इसको आप यहां से वहां ले जा सकते हो। ठीक है भाई, स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर ये 3 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है मनी के अंदर कि मनी जो है फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन के अंदर अवेलेबल होता है, यानी कि मनी के आप टुकड़े कर सकते हो। टुकड़े का मतलब ये नहीं है कि ये 100 का नोट लिया आपने उसको टुकड़े कर दी, ये टुकड़े नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 100 का नोट हमारे पास है इसको आप तोड़ सकते हो 50-50 के 2 नोट के अंदर, 20-20 के 5 नोट के अंदर, 10-10 के 10 नोट के अंदर, 5-5 के नोट में भी इसको तोड़ सकते हो, कॉइन्स में भी इसको तोड़ सकते हो। डिनोमिनेशन का मतलब उसको आप जो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। जैसे 200 का जो नोट है इसको भी आप बहुत इजीली आराम से इसको आप डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। यस नो, किस में करेंगे? 100 के 2, 50-50 के 4, है ना, 10-10 के 20, ऐसे हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। तो फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू इसका फंक्शन है, मनी का बहुत अच्छा फंक्शन है। आगे चलते हैं, चौथा फंक्शन जो हम करने वाले हैं इसका वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसके अंदर जो वर्ड लिखा है डेफर्ड, इसका मतलब होता है लेट पेमेंट। लेट बोलते हैं डेफर्ड को, थोड़ा सा लेट। ठीक है, आपने कई बार नाम सुना होगा डेफर्ड लाइव। जो टीवी चलता है ना, टीवी में जो लाइव दिखाते हैं वो एक्चुअल में लाइव नहीं होता, वो डेफर्ड लाइव होता है। 5-6-7 सेकंड वो पीछे चल रहा होता है मामला। कई बार आपने देखा होगा जब आप आईपीएल का मैच देखते हैं तो जो आप गूगल पे टाइप करते हैं उसके अंदर थोड़ा पहले बता देते हैं और वो एक्चुअल में जो है थोड़ी देर बाद हो रहा होता है, तो उसको डेफर्ड लाइव बोलते हैं। कभी भी टीवी पे कोई भी चीज एक्चुअल में लाइव नहीं होती, डेफर्ड लाइव होती है, 5-6 सेकंड पीछे चलती है वो। इज दैट ओके? तो ये डेफर्ड पेमेंट वाला पॉइंट यहां से लिया गया है।
डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये कि अगर आपको लेट पेमेंट करनी है तो मनी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी में पेमेंट करो अगर आपको लेट पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको, हम ये मान के चलते हैं कि अभी मनी नहीं है, बार्टर सिस्टम चल रहा है और आपको पेमेंट करनी है, तो मान लीजिए अगर आप टमाटर में पेमेंट करेंगे, ये टमाटर है, टमाटर में पेमेंट करेंगे तो अभी तो टमाटर बहुत टाइट है, अगर इसकी लेट पेमेंट करोगे तो टमाटर की वैल्यू में कमी आ जाएगी, लिलपिला हो जाएगा, ये पिलपिला हो जाएगा। यस नो, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको लेट पेमेंट करनी है तो उसमें सबसे अच्छा माध्यम होता है मनी, बेस्ट होता है, क्योंकि मनी की अपनी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। क्या लिखेंगे इसके अंदर? ये लिखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में। जैसे टमाटर की वैल्यू में कमी आ जाएगी अगर आप उसकी लेट पेमेंट करोगे तो। सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो एग्जाम से पहले पढ़ाई की जो सर्विस है उसकी अलग वैल्यू होती है, एग्जाम निकलने के बाद पढ़ाई की सर्विस की वैल्यू अलग हो जाती है। यस नो, ये बात है। लेकिन मनी की जो अपनी वैल्यू होती है, मनी की जो वैल्यू होती है अपने आप में वो कभी कम नहीं होती, उसकी खुद की वैल्यू कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए जो 500 का नोट है ये 500 में ही चलेगा, इसकी वैल्यू 500 रहेगी। आप 3 महीने बाद इसको चलाओगे तो भी 500 में चलेगा। ये 490 रुपए में नहीं चलेगा, ये 500 में ही चलेगा। इसलिए मनी की अपनी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, इसलिए लेट पेमेंट करने का सबसे अच्छा जो स्टैंडर्ड माध्यम है वो मनी है। मनी की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती। उसके बाद इस फंक्शन ने क्या काम किया? इस फंक्शन ने लैंडिंग और बोरोइंग को इजी बना दिया है, इजी बना दिया लैंडिंग और बोरोइंग, लैंडिंग एंड बोरोइंग। लैंडिंग और बोरोइंग अब हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि अब मनी आ चुका है, मनी में लैंडिंग बोरोइंग इजीली हो जाती है, उधार देना उधार लेना। यस नो, लेकिन इसकी वजह से एक और अच्छा काम हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस आपको लोन वगैरह देते हैं, लोन देते हैं जो आपको, वो तभी आए हैं जब मनी का इन्वेंशन हुआ है, क्योंकि डेफर्ड पेमेंट इजी हो गई है। यस नो, तो भाई ये जो दो फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। कहांगे? ये रहा, ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये हो गया आपके सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ये सेकेंडरी फंक्शन है आपके। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे मनी की डेफिनेशन। अब मनी की डेफिनेशन करेंगे तो देखो, मनी की डेफिनेशन जो है वो इसके फंक्शन से ही बनी है। इनके फंक्शन को, जो 4 फंक्शन है ना, इनके चारों फंक्शन को आप एक लाइन में लिख दोगे तो मनी की डेफिनेशन बन जाएगी। देखो मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसको। तो सवाल आता है व्हाट इज मनी, सवाल आता है यहां पे व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी, ये सवाल आता है। तो वो उसके बस फंक्शन लिखने हैं। तो मनी इज एनीथिंग, आंसर लिखेंगे मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज डैश 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 एंड डैश। अब ये डैश के अंदर क्या भरेंगे? वो 4 फंक्शन भरेंगे। जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या बात है जी, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब मनी को, ये मनी की डेफिनेशन, उसके काम, उसके फंक्शन, उसकी डेफिनेशन सिंपल। लेकिन मनी के अंदर क्या, मनी के अंदर भाई ये बात बतानी पड़ेगी मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग, मनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग
थिंग्स, इन चीजों को मनी में इंक्लूड करते हैं। नंबर 1, करेंसी नोट। करेंसी नोट, करेंसी नोट मनी होते हैं भाई, 1 रुपए से लेके, 1 रुपए का नोट आता है भाई, ठीक है, कॉमन नहीं है लेकिन 1 रुपए का नोट होता है। ₹1 to ₹2000 जो करेंसी नोट हैं वो मनी होते हैं। दूसरा कॉइन्स, कॉइन्स जो आते हैं हमारे, वो भी कॉइन्स, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, है ना। तो ये जो कॉइन्स होते हैं, ये 20 का सिक्का है, तो जो कॉइन्स होते हैं ये मनी के अंदर आते हैं। इसके अलावा बैंक मनी इसके अंदर आता है जी, बैंक मनी। बैंक मनी भी मनी होता है, इसके अंदर चेक आ गया, बैंक ड्राफ्ट आ गया, ठीक है। इसके अलावा आजकल डिजिटल मनी आ गया है, डिजिटल मनी भी मनी होता है, जिसके अंदर फोन पे, पेटीएम वगैरह ना, पेटीएम, फोन पे एटसेट्रा, ये सब चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, मनी होती हैं, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने अभी क्रिप्टो करेंसी को मनी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है, तो बिटकॉइन वगैरह, मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसी आपके पास है वो मनी नहीं है, इस वक्त नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने उसको मान्यता नहीं दी है, ठीक है जी। तो ये आपका मनी की डेफिनेशन होगी। अब हम करेंगे लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, कानून किसको मनी मानता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, तो टॉपिक है हमारा लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है भाई। तो भैया कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका, वो ये कहता है कानून जिसको मनी कहता है वो मनी है। मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी, मनी इज व्हाट लॉ सेज इट मनी, जिसको कानून ने, बस कानून ने बोल दिया लॉ सेज इट मनी, जिसको कानून ने मनी बोल दिया वही मनी है, वही पैसा है। भारत सरकार जिसको मनी बोलेगी वही पैसा है। आप अपने हिसाब से मनी नहीं चला सकते, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से मनी नहीं चला सकता, कानून जिसको बोलेगा वो है। अब इसके अंदर आते हैं लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी, इसको पढ़ेंगे हम। तो यहां पे हम कर लेते हैं पार्टीशन, यहां लिखते हैं हम लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग दैट वीडियो, एंड इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लेट मी नो कि अगर क्या और इसके अंदर वीडियो में क्या और आप चाहते हैं सुधार किया जाए, कुछ गुंजाइश सुधार की ऑफकोर्स रही होगी, तो सजेशन के लिए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में सजेशन लिख के बताएं मुझे। अगर वीडियो आपको पसंद है तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ी सपोर्ट कर दीजिए हमको, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। तो ये जो लीगल टेंडर मनी है, नॉन लीगल टेंडर, इसको हम करते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो लीगल टेंडर मनी का सिंपल सा मतलब होता है कि कानून के हिसाब से ये मनी आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, यू कैन नॉट डिनाई टू एक्सेप्ट इट, सिंपल सी बात है। इट रेफर्स टू द मनी विच everybody is legally bound to accept it for debt payment and other obligations। तो पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, people are legally bound, people are legally bound to accept it for debt payment और अदर ऑब्लिगेशंस, ठीक है भाई। चलिए जी, कितना सिंपल समझाता हूं आपको। लीगली बाउंड, बाउंड मतलब मजबूर हो, कानून ने आपके हाथ बांध रखे हैं कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा डेट की पेमेंट के लिए या किसी अन्य ऑब्लिगेशन, किसी और अन्य कारण के लिए, किसी और अन्य मतलब
किसी भी काम के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया दुकान पे, मैंने कहा जी मेरे को बिस्किट दे दो, उन्होंने मुझे बिस्किट दिया, मैंने उनको 10 रुपए का नोट दिया, तो उनको वो नोट लेना पड़ेगा। वो लीगली बाउंड है, उसको वो नोट लेना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते जी मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे तो आप जो है 10 रुपए के जो है मोमोज ला दो। मोमोज नहीं मांग सकते, उनको वो लीगली बाउंड है कि उनको वो लेना पड़ेगा, नोट उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने किसी से उधार लिया है और उधार की पेमेंट आप जो कर रहे हो वो मनी में कर रहे हो, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लीगल टेंडर मनी को कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता, वरना आंटी पुलिस बुला लेगी, मतलब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस कि आप उसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है जी, ये है लीगल टेंडर मनी। ओके, अब ये होते हैं 2 टाइप्स के 2 काइंड्स, 2 तरह के ये होते हैं। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब ये हो गया कि आप उन्हें एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट कर सकते हो, बाद में आप उसको डिनाई कर सकते हो। जैसे कॉइन्स हो गया लिमिटेड, कॉइन्स जो होते हैं ना, कॉइन्स सिक्के होते हैं, ₹1000 के सम तक, 1000 रुपए तक के सिक्के आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप मना कर सकते हो भैया सिक्के में नहीं चाहिए। ठीक है, 1000 रुपए तक के सिक्के एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, उसके बाद आप डिनाई कर सकते हो। 2 बार मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा पॉइंट है इसका अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इसके अंदर आते हैं भैया करेंसी नोट, करेंसी नोट इसके अंदर आते हैं, करेंसी नोट। ठीक है, टिल ₹2000, टिल ₹2000 जितने भी नोट हैं, अगर नोटों में पेमेंट हो गया है तो भैया वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। 1000 से ज्यादा आप उसको, मतलब उसको तो आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा उसकी भी आजकल एक लिमिट हो गई है, मैं आपको बताता हूं कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, बैंक से ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी आपको। इनकी 2 लाख रुपए तक का पैसा आप कैश में दे सकते हो। अगर आपको 2 लाख से ज्यादा पैसा किसी को पेमेंट करनी है तो वो बैंक से होगा, ऐसा कानून कहता है। लीगल मामला ये है, लेकिन इंडिया है भैया, यहां तो लाखों रुपए की पेमेंट जो कैश में चलती है, सब चलता है इंडिया है भाई, लेकिन कानून ये कहता है। ठीक है जी, ये हो गया लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर मनी के 2-3 नाम और है, इनको हम कह सकते हैं ऑप्शनल मनी, ऑप्शनल मनी। एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं बैंक मनी, बैंक मनी। जैसा कि भाई इसके नाम में लिखा है ऑप्शनल मनी, यानी कि इनको लेने से आप मना कर सकते हो। कानून ये नहीं कहता कि लेने पड़ेंगे आपको, ये नाम में ऑप्शनल लिखा है, नॉन लीगल है, ये लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसके अंदर देखो बैंक मनी लिखा है ना, तो इसके अंदर आते हैं चेक, चेक। हालांकि चेक को जनरल, सामान्य रूप से जनरली लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा अड़ जाए कि भैया एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कैश दे, तो भैया कैश देना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन लीगल टेंडर मनी है। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट ये भी नॉन लीगल टेंडर मनी है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन पेमेंट है, जैसे जो क्या बोलते हैं डिजिटल पेमेंट है, पेटीएम, फोन पे वगैरह, उसके लिए भी बंदे मना कर सकते हैं। पेटीएम, फोन पे, ये ऑप्शनल मनी है, लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। ठीक है भाई, यहां पे आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, आज हम इतना ही करेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है, उम्मीद है पसंद तो आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में मनी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते।